गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 11 जगदीश चंद्र बसु के प्रश्न उत्तर शब्दार्थ व अभ्यास कार्य करवाऊंगी। बच्चों, आओ अब शब्दार्थ करते हैं। तीव्र। तीव्र का अर्थ है तेज। दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर का अर्थ है दिखाई देने वाला। विज्ञानी। विज्ञानी का अर्थ है विज्ञान का जानकार। मुग्ध। मुग्ध का अर्थ है मोहित। रकाब। रकाब का अर्थ है घोड़े पर चढ़ने के लिए दोनों तरफ लगा लोहे का पांवदान। साहसिक। साहसिक का अर्थ है साहस से संबंधित। स्वदेश। स्वदेश का अर्थ है अपना देश। समक्ष। समक्ष का अर्थ है सामने। प्रश्न उत्तर। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। जगदीश चंद्र बसु अपनी खोजों से किस निष्कर्ष पर पहुँचे? उत्तर। जगदीश चंद्र बसु अपनी खोजों से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पौधों में भी जीवन होता है। वह संवेदनशील होते हैं। बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया भी वे व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 2। क्रेस्कोग्राफ यंत्र की मदद से क्या जाना जा सकता है? उत्तर। क्रेस्कोग्राफ यंत्र की मदद से यह सब जाना जा सकता है कि पौधा प्रति सेकंड कितना बढ़ता है। उसके किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई जाए तो उसका झटका पौधे के हर हिस्से पर अनुभव किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बसु के अनुसंधानों पर मुग्ध होकर क्या कहा था? उत्तर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बसु के अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं उनमें से एक के लिए भी विजय स्तंभ स्थापित करना उचित होगा। प्रश्न नंबर 4। जगदीश चंद्र बसु कैसे साहसी बने? उत्तर। जगदीश चंद्र बसु के घर में एक नौकर था। पहले वह डाकू था। उनके पिता ने जब वे न्यायाधीश थे उसे जेल भेजा था और जेल से वापस आने पर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया था। बाद में उसका जीवन सुधर गया। वही नौकर जगदीश चंद्र बसु को स्कूल ले जाता, अपने डाकू जीवन की रोमांचक साहसिक कहानियाँ सुनाया करता। इससे बसु साहसी बने। प्रश्न नंबर 5। कोलकाता में बसु किन चीज़ों से मन बहलाते थे? उत्तर। कोलकाता में बसु मेंढकों, मछलियों, गिलहरियों, विषहीन सांपों से मन बहलाते थे। मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनका मिलान करना है और मिलान सामने सामने ही लिखने हैं। क्रेस्कोग्राफ
क्रेस्कोग्राफ संवेदनशील यंत्र। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, क्राइस्ट चर्च कॉलेज। सर की उपाधि अंग्रेजी सरकार, भगवान चंद्र बसु पिता, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता। ग, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो उनका सही विकल्प है उस पर राइट का निशान लगाना है। 1. अपनी खोज से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पौधों में भी होता है वृद्धि, जीवन, हरा रंग। इसका उत्तर है जीवन। जीवन पर राइट का निशान लगाइए। 2. अंग्रेजी सरकार ने उन्हें उपाधि दी बसु की, फेलो की, सर की। अंग्रेजी सरकार ने उपाधि दी सर की। सर की पर राइट का निशान लगाइए। 3. इनके पिता भगवान चंद्र बसु थे डिप्टी मजिस्ट्रेट, वकील, वैज्ञानिक। डिप्टी मजिस्ट्रेट पर राइट का निशान लगाइए। 4. जगदीश चंद्र बसु का नौकर पहले था डाकू, चोर, धोखेबाज। जगदीश चंद्र बसु का नौकर पहले था डाकू। डाकू पर राइट का निशान लगाइए। 5. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से उन्होंने किया था MSc, BSc, PhD। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से उन्होंने BSc की थी। उपसर्गों को अलग करके लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य शब्द दिए गए हैं, उन्हें आपको अलग करके लिखना है। 1. विज्ञान। इसको अलग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे वी प्लस ज्ञान। 2. संवेदना। संवेदना को लिखेंगे सम प्लस वेदना। 3. विजय। विजय को लिखेंगे वी प्लस जय। 4. प्रयोग। प्रयोग को लिखेंगे प्र प्लस योग। प्रशंसा। प्रशंसा को लिखेंगे प्र प्लस शंसा। 6. समर्पण। समर्पण को लिखेंगे सम प्लस अर्पण। ये प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। बच्चों, यहाँ पर शब्दों में ये प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। 1. भारत। भारत में ये प्रत्यय लगाया तो हो जाएगा भारतीय। 2. मानव। मानव में ये प्रत्यय लगाया बन जाएगा मानवीय। 3. विद्यालय। विद्यालय में ये प्रत्यय लगाया तो हो जाएगा विद्यालय। 4. क्षेत्र। क्षेत्र में ये प्रत्यय लगाया क्षेत्रीय। 5. यूरोप। यूरोप में ये प्रत्यय लगाया यूरोपीय। 6. संपादक। संपादक में ये प्रत्यय लगाया बन जाएगा संपादकीय। शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें वर्णों की गलती है और मात्राओं की गलती है। इन्हें आपको सही करके लिखना है। 1. निष्कर्ष। निष्कर्ष में आधा स बना है। जब हम इसको लिखेंगे आधा श षटकोण वाला बनाएंगे, निष्कर्ष। 2. दृष्टिगोचर।
दृष्टिगोचर में द पर ई की मात्रा लगी है। जब हम इसको सही लिखेंगे तो हम द के नीचे री की मात्रा लगाएंगे। दृष्टिगोचर। 3 पाश्चात्य। पाश्चात्य में आधा श बना है। जब हम इसको सही लिखेंगे तो हम आधा श बनाएंगे। पाश्चात्य। 4 वनस्पति। वनस्पति में ता पर बड़ी की मात्रा लगी है जो गलत है। जब हम इसको शुद्ध लिखेंगे ता पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। वनस्पति। 5 समर्पण। इसमें मैं के ऊपर र लगा है, यह गलत है। जब हम इसको सही लिखेंगे तो हम पा के ऊपर र लगाएंगे। समर्पण। 6 प्रारंभिक। इसमें भा पर बड़ी की मात्रा लगी है, यह गलत है। जब हम इसको सही लिखेंगे तो भा पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। प्रारंभिक। बच्चों अब हम मौखिक प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक्सरे मशीन क्या करती है? उत्तर, एक्सरे मशीन का उपयोग जीवित जीवों के आंतरिक संरचनाओं की एक्सरे फोटो को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, टेलीस्कोप से क्या करते हैं? उत्तर, टेलीस्कोप से दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय वैज्ञानिकों के 2 नाम बताइए। उत्तर, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम। 4 प्रश्न नंबर 4, हुगली नदी कहाँ है? उत्तर, पश्चिमी बंगाल। बच्चों, आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं तथा अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आपको समझ में आ गया होगा, जगदीश चंद्र बसु महान वैज्ञानिक होने के साथ ही एक साहित्यकार भी थे। उन्हें विज्ञान कथाओं का शुरुआती लेखक माना जाता है। बंगला साहित्य में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। धन्यवाद।